वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी की पुस्तक के नादान दोस्त नामक शिक्षाप्रद कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग पाठ का परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में बाल मन की मासूमियत को दर्शाते हुए यह बताया है कि बाल मन की मासूम नादानी और जिज्ञासा बड़ी स्वाभाविक होती है। इसी के कारण कभी कभी वे बड़ों से छिपकर कुछ भला काम करना चाहते हैं, मगर पूरी जानकारी ना होने के कारण वे ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाती है। तो बच्चों, इस पाठ में हमें क्या संदेश मिलता है, हम इस बात को जानेंगे। तो पाठ का संदेश, इस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि बालकों को बड़ों की बात माननी चाहिए तथा जानकारी के अभाव में कुछ काम नहीं करना चाहिए और जीव जंतुओं के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। दखल मतलब कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो अपने तरीके से अपना जीवन जीते हैं, तो इसलिए उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए और जो बड़े बोलते हैं वह बात हमें माननी चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। और यह कहानी आपकी बुक में पूरी दी हुई है, तो आप कहानी उसमें से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पाठ का परिचय दिया है और पाठ का संदेश। अब देखिए शब्दार्थ। सबसे पहला है कार्निस, मीन्स दीवार की कंगनी। जो आगे की साइड रेलिंग निकली हुई होती है उसको बोलते हैं कार्निस। विद्वान मीन्स ज्ञानी। फैसला मीन्स निर्णय। स्वीकृत मीन्स मान्य। ठूंसना मीन्स जबरन घुसाना, जबरदस्ती करना किसी काम के लिए। हिफाजत मीन्स रक्षा या देखभाल। सुराख मीन्स छेद, छेद जिसे बोलते हैं। आहिस्ता मीन्स धीरे। अधीर मीन्स बेचैन। तकलीफ मीन्स परेशानी। उजला मीन्स सफ़ेद। अनुमान मीन्स अंदाज़ा। सिटकनी मतलब कि कुंडी, जो हम गेट लगाते हैं उसको क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, उसमें जो कुंडी होती है उसको बोलते हैं सिटकनी। पर मीन्स पंख। तो इन सभी शब्दार्थों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, दोहराना है और उनका अर्थ याद करना। अब बच्चों देखो, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जो पाठ में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर मैंने आपको यहाँ लिखे हुए हैं, तो आपको उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके आंसर याद करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों की क्या देखने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी? तो आंसर है बच्चों की अंडों को देखने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अगला प्रश्न, सारा इंतजाम होने पर भी श्यामा की आंखों में आंसू आने का क्या कारण था? आंसर है अंडों को न देख पाने के कारण श्यामा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने भाई के साथ मिलकर इतनी मेहनत की थी उन अंडों को सेफ रखने की, और लास्ट में जो श्यामा का भाई था उसने अंडों को उसे नहीं दिखाया, इसलिए वह बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगला प्रश्न, श्यामा ने नींद खुलने पर क्या देखा? तो इसका आंसर है श्यामा ने नींद खुलने पर अंडों को जमीन पर पड़े हुए देखा। अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। तो नंबर 1, कार्निस तक पहुंचने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया? आंसर है केशव और श्यामा ने कार्निस तक पहुंचने के लिए नहाने की चौकी के ऊपर स्टूल रखा और कार्निस तक पहुंच गए।
अगला प्रश्न, अंडों को धूप से बचाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया? आंसर है, अंडों को धूप से बचाने के लिए केशव और श्यामा ने एक टोकरी ली और उसका छेद बंद करके उसे अंडों के ऊपर एक तिनके के सहारे टिका दिया। अगला प्रश्न है, श्यामा ने ऐसा क्यों सोचा कि अब भैया को सजा मिलनी ही चाहिए? तो इसका आंसर, श्यामा ने सोचा कि भैया ने शायद अंडों को इस तरह से रखा होगा कि वह नीचे गिर पड़े, इसलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। जब अंडे फूट गए थे तो श्यामा को भी अपने भाई पर गुस्सा आने लगा। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, अंडों और चिड़ियों की किन परेशानियों के विषय में सोचकर केशव और श्यामा चिंतित हो उठे? तो इसका उत्तर, चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके? बच्चे बेचारे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। अंडों को धूप भी लगती होगी, प्यास के मारे बच्चे तड़पते होंगे। इन सब परेशानियों के विषय में सोचकर केशव और श्यामा चिंतित हो उठे। अगला प्रश्न, 4 बजे जब श्यामा की नींद खुली तब उसके बाद कहानी में क्या क्या हुआ, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन कहानी को पढ़कर आपके मन में इस प्रश्न का आंसर जैसे भी आता है आप अपने तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हो। एक गाइडलाइन के लिए मैंने आपको यह आंसर लिख दिया है। तो आंसर देखिए, 4 बजे जब श्यामा की नींद खुली तो उसने देखा अंडे नीचे पड़े हुए थे, पानी की प्याली भी टूट गई थी। उसने तुरंत भैया को बुलाया और उससे पूछा अंडे कहाँ हैं? तो केशव ने बताया कि अंडे फूट गए हैं। तभी उनकी माँ भी वहाँ आ जाती है और दोनों बच्चों को अंडों के फूटने का कारण बताती है। इसके बाद दोनों बच्चे अपने आप को दोषी समझकर पछताने लगे। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इनके उत्तरों को याद करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।